शक्ति के प्रतीक है माँ दुर्गा। शिव भी बिना शक्ति के शव माने जाते हैं। दीपक जलाना बहुत खूबसूरत चीज़ है, घर में एक रोशनी का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, वेरी गुड। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान है। स्वयं श्री राम ने माँ दुर्गा की उपासना करके रावण का वध किया था, मतलब गुड ओवर इविल। तो आप मानसिक रूप से एक पुष्प चढ़ाएं, मानसिक रूप से स्नान अभिषेक करें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। दुम दुर्गाएं नमः करें, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ ठठ स्वाहा कर लें, मतलब जो आपको मंत्र सूट कर रहा है। वेलकम टू धर्मा लाइव। मैं हूं आपके साथ चेतना और मेरे साथ हैं इस वक्त श्रुति जी। श्रुति जी, आपकी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला। श्रुति जी जो हैं ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक मीडियम हैं, और पता है मैं इसलिए लड़खड़ा रही हूँ क्योंकि इतने सारे नाम थे ना, तो मैं अपने दिमाग में ऐसे नोट डाउन कर रही थी। थैंक यू सो मच। श्रुति जी, आपकी वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला है, तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? इतनी प्यारी ऑडियंस, इतने प्यारे व्यूअर्स हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति जी, आज का जो एपिसोड है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम नव दुर्गा की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नॉट जस्ट दुर्गा जिनकी हम पूजा करते हैं, बट ऑल्सो द फेमिनिनिटी, उस शक्ति की हम बात करेंगे जो कि हम सभी में है। भाई ऐसा है कि जब मुसीबत आती है ना, तो लड़के भी यही कहते हैं, माँ हमें शक्ति दो। तो ऐसे में उसी चीज़ की हम करने वाले हैं बात कि कैसे फेमिनिनिटी या फिर दुर्गा या फिर जिसे हम फीमेल एनर्जी कहते हैं, वो सिर्फ औरत के लिए नहीं होती, वो उसके अलावा भी होती है। तो श्रुति जी, गिवन व्हाट अ ब्यूटीफुल सेशन आई हैड विद यू लास्ट टाइम, मुझे लगा कि आपसे बेहतर तो शायद ही कोई इस चीज़ को मेरे सामने अभी कर पाए, और आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो क्यों ना बात करें इसी चीज़ के बारे में कि फेमिनिनिटी या फीमेल एनर्जी जो वो होती है, शक्ति जो होती है, वो असल में होती क्या है? क्यों लड़का या लड़की, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके पास ये होना चाहिए, सबको इसे एक्नॉलेज करना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति तो हर व्यक्ति को चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है। और शक्ति के प्रतीक है माँ दुर्गा। शिव भी बिना शक्ति के शव माने जाते हैं। तो अगर हम देखें, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिसे अगर हम वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में बोलें तो उसे यिन एंड यांग बोलते हैं। हिंदुइज्म में तो हम उसे सनातन में माँ शक्ति को इतने स्वरूप देते हैं, इतने नाम देते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। 2 मेन नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो शारदीय नवरात्रि जो आ रही है, ये तो मेन मानी जाती है। स्वयं श्री राम ने माँ दुर्गा की उपासना करके रावण का वध किया था, मतलब गुड ओवर इविल जो हुआ है वो भी शक्ति की ही पूजा के द्वारा हुआ है। आप दिन की शुरुआत करिए चेतना जी, बिना एनर्जी के आपके दिन की शुरुआत नहीं होगी। यू गेट टू नो कि हाँ, आज मेरी एनर्जी हाई है, आज मेरी एनर्जी लो है, आई एम फीलिंग लो ऑन एनर्जी, तो मुझे क्या फूड खाना चाहिए। तो वो सब शक्ति से ही तो आता है। इट्स द सेम थिंग। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज जब मैं आ रही थी ना, तो मुझे यही लगा था कि टुडे माय एनर्जीज आर गोइंग pretty high। और फिर मुझे अभी समझ आया कि अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि I was having this really nice conversation session with you। तो जहाँ हम बात करते हैं इसकी, मैं एक और छोटी सी चीज़ आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि नव दुर्गा जो होती हैं, ठीक है, इनके अलग अलग रूप जो हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस नवरात्रि के दौरान, देखिए, फैमिली के साथ नहीं होते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं घर पे अकेली हूँ, ठीक है। तो ऐसे में हम जैसे लोगों को नव दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए, या व्हाट आर द बेसिक रिचुअल्स दैट वी कैन डू जिससे लगे कि हाँ ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ नवरात्रि? देखिए, सबसे पहले तो देवी का ध्यान करना। नव दुर्गा जो है, जिसमें ब्रह्मचारिणी से शुरू होती हैं, शैलपुत्री, चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, इस प्रकार से इनके नाम आते हैं, अलग अलग स्वरूप से हैं। तो जब हम देवी का ध्यान करते हैं तो प्रथम दिन जो है वो हम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का चरण करने वाली, ब्रह्म यानी पूरे संसार का चरण करने वाले। अब क्या होता है चेतना जी कि कई लोग जो हैं वो पूरी सप्तशती, हालांकि दुर्गा सप्तशती के नियम है और उसका पाठ करना चाहिए, और वो भी एक पूरी लॉक्ड की है। उसको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अध्याय पढ़ा, फिर कल सेकंड पढ़ा, फिर थर्ड पढ़ा। नो, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस टू गेट द रिजल्ट। जैसे हम फॉर एग्जांपल, हमें घर में अच्छा खाना बनाना है तो हमें राइट इंग्रेडिएंट्स एट द राइट टाइम डालना पड़ता है ना। उसी प्रकार हर तरीके के एक नियम होते हैं, पर कई बार हम नियम नहीं कर पाते हैं। रिचुअल्स करना बहुत मुश्किल होता है, जॉब कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे में आप मानस पूजा करें जिस भी स्थान पे है। मान लीजिए आपके पास समय, अच्छा, नवरात्र में शुभ मुहूर्त तो होते हैं, लेकिन कोई भी अशुभ मुहूर्त नहीं होता।
अच्छा, तो ऑल द मुहूर्त्स दैट वी कैलकुलेट आर बेसिकली वेरी शुभ। देवी का वास है, देवी आई हैं, तो उस समय पर आप जो है देवी की आराधना मानसिक रूप से करें। तो आप बाकायदा ध्यान करते हुए, क्योंकि ध्यान सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए आप जब करें पर आपको ध्यान लगा हुआ है कि अरे मेरा जो है फ्लिपकार्ट से डिलीवरी आनी है, मिंत्रा से डिलीवरी आनी है, सो दैट इज नॉट पूजा, आई डोंट काउंट दैट। राइट, आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे यू हैव डिस्ट्रैक्शंस टू हैव मेंटल क्लैरिटी। इवन 5 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, तो आप मानसिक रूप से, मान लीजिए आप फूल नहीं चढ़ाना चाहते हैं, जैसे मुझे बड़ा दुख लगता है फूल तोड़ने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा गमला चढ़ा दूं, बेटर होगा, प्लांट इज़ बेटर। तो आप मानसिक रूप से एक पुष्प चढ़ाएं, मानसिक रूप से स्नान अभिषेक करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, दुम दुर्गाएं नमः करें, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ ठठ स्वाहा कर लें, मतलब जो आपको मंत्र सूट कर रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि मन नहीं करता यार, किसी ने बोला है कि 1 माला करनी, 2 माला करनी, मैं कहती हूँ सांस में कर लो। यू डोंट हैव टू हैव अ माला, जस्ट डू इट थ्रू योर ब्रीदिंग सिस्टम। तो आपने 1 मिनट की ब्रेथ में जितना आपने चैंट कर लिया, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो ये एक जो है बड़ा इजी, कन्वीनियंट एंड डुएबल वर्क कॉन्सेप्ट है, धर्म से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो है वो कहना चाहूँगी। देखिए, जहाँ पूजा की बात आती है ना, इनफैक्ट इसका डिस्कशन हम बिहाइंड द सीन्स भी यही कर रहे थे कि कई बार ये बोला जाता है दैट वुमेन शुड नॉट डू पूजा रिचुअल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। अब ऐसे में घर पे भी, अब देखिए, अब मैं घर पर अकेली हूँ या कोई घर पर अकेली है या फिर घर पर और कोई नहीं है और ऐसे में उन्हीं को पूजा करनी है, कुछ करना है, तो ऐसे में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल वी आर ऑन आवर पीरियड्स, वाइल अ वुमन इज ऑन हर पीरियड्स, अगर वो मासिक धर्म से हैं तो वो क्या चीज़ें जो है ध्यान रख के कर सकती हैं? इट इज़ नॉट अ टबू। कामाख्या में The bleeding goddess is worshipped. माँ कामाख्या जो है, जो अम्बुवाची फेस्टिवल होता है, वो तो सेलिब्रेट होता है। तो यू, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, so it is not an energy to be despised, it is not an energy to put it like that। तब उसको उस वे में रेस्टिंग पीरियड इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले जो महिलाएं होती थी वो बहुत काम करती थी घर में, यू नो, कुकिंग से लेकर घर का पूरा ध्यान रखना। एंड हमारी एक सोसाइटी ऐसी थी वेरी पेट्रियार्कल, तो जिसमें आदमी बाहर काम करते तो घर में, और तो वो जो 3, 4, 5 दिन हो जाते थे वो उनको रेस्ट के लिए मिलते थे। जहाँ बात आती है स्पिरिचुअलिटी की या पूजा पाठ की या रिलीजियस पार्ट की, कि ध्यान से भी हम माला जप कर सकते हैं, सांसों द्वारा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, कोई नहीं है दीपक जलाने को, आपको पूर जला लें, धूप जला लें, दीपक का थोड़ा सा नियम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को डिफाई करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, पर उसको वेरी सटली हम जो है मैन्यूवर करके निकल सकते हैं, तो दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल। देखिए, आपका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा 5 दिन अगर आपने दिया नहीं जलाया तो क्या भगवान की कृपा नहीं होगी? ही इज़ तो ऑलवेज देयर। भगवान तो हमेशा लविंग है, गॉड इज़ अ गॉड ऑफ लव, तो वो तो होता ही है। एब्सोल्युटली। और मैं भी यही मानती हूँ, मेरा ये है कि देखिए, अगर आप इतने दर्द में हैं या आप इतने परेशान हैं या उस टाइम पर आपकी बॉडी अगर आपको परमिट नहीं कर रही है कि आप ध्यान लगा सकें या पूजा कर सकें, कुछ कर सकें, तो कोई बात नहीं, शांति से बेड पर लेट कर भी या कहीं पर शांति से साइड में बैठ कर भी बस नाम लेते रहिए, इतना ही बहुत है पूजा के लिए। रिचुअल्स तो देखिए, जब आप बेटर हो जाएंगे तब तो आप कर ही सकते हैं। रिचुअल्स तो क्या है, रिचुअल्स अथाह हैं, और जो हमें लगता है कि हमने दिया अगरबत्ती जला लिया तो भगवान इसका भूखा नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइट द गॉड हैज़, वो एक दिए में कहाँ होगी। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि दीपक जलाना बहुत खूबसूरत चीज़ है, घर में एक रोशनी का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, वेरी गुड। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान है। ये चीज़ मुझे लगता है कि लोगों को समझनी चाहिए कि भाई देखिए, एक चीज़ और हम कहते हैं यथाशक्ति, जितनी आप में शक्ति है, यथा समर्थ यथाशक्ति। यस, एग्जैक्टली। सामर्थ्य होना चाहिए और उस सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए, यथाशक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो श्रुति जी, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमने बात की है फेमिनिनिटी की, क्योंकि हमने बात की है नवदुर्गा की, तो ऐसे में दुर्गा पूजा जो है वो भी आने वाली है। Now very interestingly, we're going to quickly switch a little bit into Bangla over here. আমাকে ভীষণ ভালো লাগলো যে আপনি আসলেন আর আমরা কথা বললাম যে দুর্গা পূজার জন্য আমরা কথা বলবো আজকে। দুর্গা পূজা মানে এলেই মা দুর্গার ওটা এলেই এত খুশি হয় যেটা বুঝতে পারবে না। Absolutely, and we look forward to this. Absolutely, এটা মানে বাড়িতে মেয়ে আসছে, so we consider দুর্গা পূজা as a time जब बेटी जो है वो घर
आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, सरस्वती, दुर्गा, कार्तिक सब आते हैं। तभी जब देखे ना, अच्छा जो हम लोगों का আমাদের যেমনি হয় বাঙালিদের যা দুর্গা পুজো হয় ওটাতে সব খেতে হয়, এনজয় করতে হয়। দশমীর দিন কিন্তু যখন যায়, যখন আমরা সিঁদুর খেলা করে নিই, যখন বিসর্জন হয়, তখন এই সব হয় না। हाँ, so that is the one point। अब ऐसे में एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए दुर्गा पूजा में ना हर बार जब दुर्गा माँ आती हैं तो जनरली षष्ठी जो होती है उसको हम बोधन कहते हैं, वेयर द आईज ऑफ दुर्गा आर रिवील्ड। लेकिन उसके बाद जब वो आती हैं तो जिस सवारी पर वो आती हैं और जिस सवारी पर वो जाती हैं, ये भी हमारे शास्त्र जो है उनमें लिखा रहता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। और जिस भी सवारी पर आती हैं और जिस पे जाती हैं, इससे आने वाला साल जो है वो कैसा बीतेगा ये पता चलता है। তো এইবার ঠাকুর মানে মা আমাদের কিসের উপরে আসছেন? এইবারে বলে যে গজের উপরে, হাতির উপরে বসে আসবে। তো দ্যাট ইজ বিকজ কি সোমবারে যখন আসে, সোমবারে এলে বলে হাতিতে আসে। ওকে, সো মানডেজ আর ফর এলিফ্যান্ট অ্যাজ দ্য রাইড। আর হাতিতে এলে এত খুশি হয়, মানে যেমনি সব জায়গাতে না শান্তি হয়ে যায়। हाँ, शांति, पीस इज व्हाट इज नीडेड। सब जगह पे शांति हो जाए, सुख समृद्धि जिसको बोलते हैं वो होएगा, तो दैट इज वेरी वेरी नीडेड। और ये भी होता है कि जब दुर्गा जाती हैं तो भी वो एक वाहन पर जाती हैं। এইবার তাহলে কি বাহনের উপরে যাচ্ছে দুর্গা? মহিষের উপরে। এইবারে ভैंसे के ऊपर महिषासुर मर्दिनी भी बोला जाता है। देखिए, तो जो जाना है ना মহিষের উপরে গেলে, ভैंসের উপরে গেলে, এটা আলাদা কেন কি সব নিয়ে যাচ্ছে। যেমনি যা খারাপ হয়, देखो भैंस को यम की सवारी भी कही जाती है। तो जो एक पेंडेमिक के बाद एक परिस्थिति बनी थी, इतने सारे मतलब कैजुअलिटीज हुई, वो सारा लेकर जाने वाला एक सिस्टम होता है। That is so beautiful. So, you know, this is also a reason why this year Durga Puja is going to be celebrated with such aplomb, क्योंकि 2 বছর ধরে হয়নি। আর এইবারে যা প্যান্ডাল লাগছে সব জায়গা, আমি তো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এত সুন্দর সব জায়গা হচ্ছে। আর ধুনি দিয়ে আরো খুব সুন্দর হয়, আর আরো সুন্দর। So यहाँ पर this is the one question that a lot of people don't understand. 2 things। एक तो धुनुची is supposed to be this, वो जो धुएं वाला जो हम पूरा घुमाते हैं ना, उसको धुनुची कहते हैं। Now people would want to know कि धुनुची क्यों होता है? धुनुची देखो कितना शुभ होता है, वो एक तरीके का मिनी हवन है। माँ धुएं से निकल के, मतलब देखो कितना क्लैरिटी लेकर आ रही है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है। महाकाली का, आप किसी भी काली मंदिर जाएं, कालीबाड़ी जाएं, कालीबाड़ी में तो रोज़ शाम को धुनुची होती है ना। तो धुनुची और ओटा डांस माँ को दिखा के इतना सुंदर लगता है, वो तो बहुत। We used to do that when we were young. It's so much fun. I still do it. तो जहाँ हमने धुनुची की बात करी, अच्छा दूसरी चीज, people don't understand what is उलू। Exactly, अब वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन जरूर बताइए। देखिए वो क्या है, हमने ना एक वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट कर दी है ना। हम एक जो है, देखो जितना शोर हो रहा है सबको शांत करते चले जा रहे हैं। जब उलू हुआ है सेटा, तो उस समय तो सभी शांत हो जाते हैं, सब ध्यान में लगते हैं, वो अपनी बॉडी में ही एक अलग रिदम स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपको पता है उलू जो है ना, वो जनरली बंगाली वेडिंग्स में भी करा जाता है ताकि नजर ना लगे। वो वेडिंग में होता है, और शाद में होता है, अन्नप्राशने হয়, তো সব জায়গাতে যেখানে শুভ কাজ হবে সেইখানে তো হবে। एब्सोल्युटली। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट दुर्गा पूजा। अब ऐसे में देखिए, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या वो नवरात्रि हो, माँ तो घर पर हैं, तो ऐसे में अ फ्यू रेमेडीज फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर, उसके बिना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं यहाँ पर। सो मुझे ऑफ कोर्स यू नो रेमेडीज अबाउट लव जो कि सबको करनी चाहिए इस टाइम। मुझे ऐसा लगता है, देखिए दुर्गा जी के फोटो या तो सभी रखते हैं, कई जगह छोटी मूर्ति रख लेते हैं। आपको अगर लव लाइफ अपनी अच्छी करनी है तो आप दुर्गा के साथ, मतलब हम लोग दुर्गा, बंगाल में दुर्गा को पार्वती का रूप मानते हैं और शिव को पति मानते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। तो शिव परिवार का जलाभिषेक करें गुलाब जल से पूरे 9 दिन में। और नवार्ण मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है, ये बहुत पावरफुल है। ये मंत्र में इतनी शक्ति है, और नवार्ण मंत्र के मेरे काफ़ी एपिसोड्स भी बहुत अच्छे गए हैं। तो नवार्ण मंत्र का जप आप सांस में करें, माला पे नहीं कर पाए सांस में करें। आप ड्राइव कर रहे हैं, मन में आपके चल रहा है, आप नहीं कर सकते हैं तो आप लगा लें, यूट्यूब पे सुने। यू नो
बेसिक है कि आपने अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को कितना अप किया, जी दैट इज द थिंग। तो जहाँ हमने बात करी इसकी, बात करते हैं अब अगर किसी को करियर में बेटर होना है तो फिर उनके लिए इस नवदुर्गे के टाइम पर क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, करियर में अगर आपको बेटरमेंट चाहिए तो ये जो है ये टाइम पीरियड आपके लिए दोनों वेज में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो राम की भी पूजा होती है और दुर्गा की भी होती है। काम से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जो आपकी करियर में प्रॉब्लम दे रहा है, आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी जी को आप अभी से प्रसन्न करें। फिर शरद पूर्णिमा होती है जो हमारे लक्ष्मी पूजा होती है, है ना, तो उस तक करें। नवरात्र से लेकर लक्ष्मी पूजा तक आप डेली श्री सूक्त का जो है एक बार पाठ करें मिनिमम, पर अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो 16 टाइम्स पाठ करें। तो वो बेनिफिशियल। एब्सोल्युटली। और जितना हम लोगों का ट्रैवल टाइम लगता है ना, हर किसी का ट्रैवल टाइम लगता है, मुझे पता है, तो ऐसे में उस टाइम पर आप कर लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर 16 टाइम्स हो ही जाएगा। यूट्यूब पे लगा के सुन लो। Absolutely. And finally, for all the people who are, working towards the betterment of their soul, उनको नवदुर्गा के टाइम पर how do they imbibe the feminine energy? देखिए, जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्म तत्व की बात करते हैं, तो आत्म तत्व का जो बीज है, बीज मंत्र है, वो है ऐम। ज्ञान का बीज है वो। जब तक ज्ञान नहीं होगा, अध्ययन आत्मा का नहीं होगा। तो आत्मा के अध्ययन के लिए सरस्वती के बीज मंत्र का ऐम का ज़रूर जप करें। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। Lovely. Thank you so much, Shruti ji. Thank you. Such a beautiful session, and I Thank hope you. आप लोगों को भी हमारा ये सेशन जो है, ये इंटरव्यू जो है श्रुति जी के साथ उतना ही अच्छा लगा। मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई वुड ट्राई एंड टेक ऑल ऑफ दीज रेमेडीज। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी रेमेडी जो है वो अच्छी लगी और क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। बाकी श्रुति जी जो है उनको मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं, हम लाते ही रहेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच श्रुति जी। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? आपना जुन्ने आप सबको नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थैंक यू सो मच, एंड देखते रहिए धर्मा लाइव।